सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं शंकु के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बेलन के बारे में सभी कॉन्सेप्ट, सभी उसके एग्जाम्पल्स, जितना भी था सब कुछ समझा दिया है। बहुत अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर से देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम शंकु के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक शंकु की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ आपको। तो उसमें मैंने आपको शंकु किस तरीके से बनता है, किससे बनता है, किस तरीके से याद रखना है, उसके फॉर्मूलेस किस तरीके से आपको याद रखने हैं ताकि आप कभी ना भूल पाओ, इस तरीके से आपको मैंने समझाया था। तो आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वो वीडियो रहने वाला है। क्योंकि इसके जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, फिर आप कभी लाइफ में इनको भूलने वाले नहीं हो। तो ये वीडियो नंबर 8 है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि देखिए आपका ये फोर्थ सेमेस्टर है, तो आप इसमें रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप मैथ सब्जेक्ट में रिस्क ले रहे हो तो आप बैक लगवा के बैठ जाओगे, फिर आने वाली भर्ती में आप यहाँ पे मौका नहीं पा सकोगे। इसलिए आपको क्या करना है, किताब ले लीजिए और किताब से जितना प्रैक्टिस हो सके मैथ को लगाइए। क्योंकि आप सोचो कि ये वीडियो देख देख के आप कुछ कर लो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वीडियो देखिए, फिर इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस से ही आदमी किसी भी सब्जेक्ट में निपुण हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक बार के लिए वीडियो मत देखिए, प्रैक्टिस करिए भाई। तो प्रैक्टिस ही आपको पास करा सकती है, और कोई पास नहीं करा पाएगा। कोई भी आपको शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक के माध्यम से कोई नहीं करा पाएगा भाई, जब तक आप लॉन्ग में नहीं पढ़ते किसी चीज को। क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना होता है, यहाँ पे कोई बैठने के नंबर नहीं मिलते आपको। आप जाके कुछ भी लिखाएंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। कितने बैग लगती है आप देख लेना, अभी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है, इसमें देख लेना कितने लोगों की मैथ में बैग लगती है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यूट्यूब भी रिकमेंड कर देता है। जब आपके लाइक्स होते हैं तो यूट्यूब रिकमेंड कर देता है वीडियो को। तो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आपका इतना कर्तव्य बनता है कि वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, ताकि आप कभी भी भूल ना पाओ। इसके लिए आपको फिर अलग से यूपी टेट, फिर ये सी टेट और आपका सुपर टेट हो गया, यानी के लिए आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी आप सोचिए पढ़ लिए ना, तो कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इनमें खाना पूर्ति कर रहे हो ना, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है आगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये सभी आपके जो फॉर्मूलेस हैं मैं सबको समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, किस तरीके से ये फॉर्मूले बने हैं, किस तरीके से ये आपका जो शंकु होता है वो किस तरीके से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ये सभी कुछ मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। बहुत डिटेल में कराया था, लगभग 18 मिनट का वीडियो गया है, तो आप उसको जरूर से देखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं किस तरीके से हमको क्वेश्चन को डील करना है पेपर में जाकर के। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देख सकते हो आप, लिखा हुआ है एक शंक्वाकार के आधार की त्रिज्या। तो पहले देख, हर एक के साथ आपको शंकु जरूर बनाना है, क्योंकि शंकु बना लोगे ना तो आपको यहाँ पे क्लियरेंस आता रहेगा क्वेश्चन में। तो एक शंकु बना लेते हैं हम, चलिए। ठीक है, तो ये शंकु मैंने बना लिया। यहाँ पे ये इसकी क्या होती है, ये हाइट होती है, ये आपकी त्रियक लंबाई वाली होती है, और यहाँ पे ये आपका आर होता है। ये सभी चीज लिख लिया अगर ये साथ साथ ही, तो आपको यहाँ से क्लियरेंस रहेगा ज्यादा। अब कह रहे थे आधार की त्रिज्या, यानी आर का जो वैल्यू दिया हुआ है इसने दे दिया है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर का वैल्यू, हाइट इसने दे दिया कितनी, 12। तो हाइट ये सिंपल वाली हाइट दी है, अगर त्रिज्या देगा तो लिख के देगा, तो 12 इसकी हाइट दे दी है इसने। अब कह रहा है कि शंकु का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। तो आयतन क्या होता है मैंने आपको बताया, और यहाँ पे वक्रपृष्ठ किस तरीके से आपको याद रखना है वो भी मैंने आपको बताया था। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो मैंने कहा था ये जो नीचे आपको सर्कल दिख रहा है इसको छोड़ दो, इसकी पैंदी निकाल लो नीचे की साइड की, और उसके बाद जितना भी रहेगा वो आपका वक्रपृष्ठ है। और जब इस पैंदी को भी मिला दोगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। आयतन क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था कि आपको बेलन का आयतन याद रखना है, और फिर इसके बाद उसका आयतन निकल जाएगा। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो बेलन के आयतन का सूत्र हमने बताया था पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमने कहा था इसका 1/3 कर दो, तो आपका ये बेलन का आयतन हो जाएगा। क्यों 1/3 करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो वो वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको इसके फॉर्मूले कंटेस्ट करने अच्छे करने, एकदम कभी आप भूले ही ना, तो आपको प्रीवियस का वीडियो जरूर से देखना है। इतनी चीज मैंने समझा दी आपको। अब देखिए यहाँ पे
तो किस तरीके से लिखना है, तो पहले हमें क्या दिया गया कि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे शंकु की जो त्रिज्या दी गई है वो आपकी 7/2। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये 7/2। हाँ सही है 7/2 लिख दिया है, क्योंकि ये 3.5 को इन्होंने 7/2 लिख दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको देखिए, अब कुछ लोग ये पूछेंगे 7/2 क्यों कर दिया, इसलिए ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए कर दिया बस, और इसका कोई भी मकसद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि आपको बताया जो तिर्यक लंबाई होती है उसका सूत्र क्या होता है, एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सूत्र आपका होता है। कहाँ से निकल के आया है, प्रीवियस वीडियो में बताया कहाँ से निकल के आया है, सब कुछ बताया किस तरीके से ये हुआ है, ये क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ मैंने आपको कराया है। तो मुझे आवश्यकता नहीं है आपको बार बार समझाने की, आप इसे प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे h जो है वो आपकी 12 है, तो 12 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, और यहाँ पे जो r है वो आपकी 7/2 है, तो इसका स्क्वायर करोगे आप, इसको अंडर रूट में रखोगे। तो अंडर रूट में रखने का 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है भाई, और 7 का हो गया 49, और 2 का हो गया 4। ठीक है, 2 का हो गया कितना, 4। अब यहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, इस 4 का यहाँ पे मल्टीपल करोगे, 49 को जोड़ देना। जैसे 49 जोड़ोगे तो ये 625 हो जाएगा, नीचे रहेगा 4। ठीक है, तो 4 रहेगा। अब 4 625 का तो हो गया 25, और 4 का निकला है 2, तो अब 25 में 2 का भाग दे दोगे, 12.5 हो गया। 25 का आधा कितना होता है, 12.5 होता है, तो 12.5 आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो आपकी तिर्यक लंबाई निकल आएगी वो आपकी 12.5 निकल आएगी। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। देखिए इसमें जैसे कि बोला हुआ है कि आयतन बताइएगा और वक्रपृष्ठ बताइएगा, तो आयतन और वक्रपृष्ठ आपको निकालना है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आयतन का सूत्र आपको बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा, तो 1/3। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू जैसे कट जाएगा तो बढ़िया बात है, कट जाएगा। ठीक है, तो पाई का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 22/7। ठीक है, आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, इस तरीके से आपको करोगे। ठीक है, इसके बाद एच की वैल्यू लिख लोगे, यानी 12 लिख लोगे। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें पूरा आंसर किया होगा तो देख लीजिए इसमें, और या आप अपना खुद कर लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो देख सकते हो यहाँ पे जो आपका शंकु का आयतन वाला ये रहा सूत्र, ये आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3 पाई का वैल्यू इन्होंने बाद में रखा हुआ है, तो आप बाद में रख लिया, शुरू में रख लीजिए। देखिए यही तो आपका हमने अभी लिखा था कैलकुलेशन में, यही तो आपका कैलकुलेशन में लिखा था, ये पूरा पोर्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका। तो यही आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना था, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो यहाँ पे 7/2 रख लिया इन्होंने, हमने 3.5 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 7/2 रख लीजिए, बात एक ही है। जब इसे सॉल्व करोगे तो 154 आपका आ जाएगा, 154 घन सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब घन सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये आयतन है। वक्रपृष्ठ के लिए क्या था, तो हमने बताया पाई आर एल होता है वक्रपृष्ठ का सूत्र। तो सूत्र लगाएंगे तो पाई का वैल्यू आपका 22/7। ठीक है, आर का वैल्यू आपका 7/2 और इनटू में आपका जो एल है, एल आया 12.5 हमारा तिर्यक लंबाई वाला। ठीक है, तो अब इसे सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन किया गया है, 137.5 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको काट लिए, 7 से 7 कट जाएगा, आराम से हो जाएगा कैलकुलेशन। 2 से काटोगे तो ये 11 बार कट जाएगा, 11 का इसमें मल्टीपल कर देना, आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो पहले डाउट होएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं, देखिए पूरा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, मैं से एक बंद कर देता हूँ पुस्तक में। देखिए लिखा हुआ है कि एक शंकु की तिर्यक लंबाई यानी तिर्यक ऊंचाई आपका, देखिए लिखा हुआ होगा तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का मतलब हो गया ये, जैसे अगर आपका शंकु है तो आपका ये शंकु हो गया, और शंकु के बाद ये आपकी हाइट हो गई, और यहाँ पर ये जो एल है आपकी, ये तिर्यक लंबाई हो गई। इसकी वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई यानी हाइट, इसे हम इस तरीके से, हाइट ये 3 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है शंकु की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो त्रिज्या वही सूत्र लगा दीजिए, आपका जो पाइथागोरस प्रमेय में लगता है आपका समकोण त्रिभुज वाला, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा दीजिए, या फिर यहाँ पे सीधा इस तरीके से लिखिएगा, जो आपका दिया है L5 दी हुई है, एच ये दी गई है, और ये आपका सूत्र होता है L स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, और जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे देखो L का वैल्यू आपको दिया 5, तो 5 का हो जाएगा 25, बराबर में आपका H का वैल्यू दिया 3, 3 का हो गया 9, प्लस में R आपको निकालनी, तो आर स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर निकालोगे तो ये 25 में से 9 हट लेगा, मतलब हटा दो इसको, तो
ऐसे ही जब हटाओगे यहाँ पे, सॉरी सही कर दूं मैं थोड़ा, देखो ये 5 हो गया और 5 में से 9, 5 में से 9 जाएगा 16 बचेगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 16 आ गया। तो आर का वैल्यू निकालोगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि ये रूट में चला जाएगा 16 और 16 रूट में चला जाएगा, 4 इंटू 4 करके एक पेयर बना लेना, उसके बाद 4 निकल जाएगा आपका बाहर। तो ये आपका आ गया कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका पूरा लिखा हुआ है, आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हो, अपने तरीके से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए कह रहा है, देखिए इसको मैं बंद कर ले रहा हूं, देखिए हाँ देखिए, तो कह रहा है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो देखिए फिर से तिर्यक ऊंचाई दे दिया, तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया आपका, और त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर दी। अब यार किस तरीके से पूछ लिया, तो देखो ये आपका हो गया शंकु, और शंकु में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक हाइट डाल दो, हाइट डालने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जो त्रिज्या होगी, जो रेडियस होगी आपकी, वो आपकी कितनी है, तो यहाँ पे देखो रेडियस आपका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब यहाँ पे जो तिर्यक लंबाई दी है वो आपकी 10 सेंटीमीटर दी है, 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है ये हाइट आपको बताओ कितनी है, तो हाइट निकाल लोगे ना, कर्ड का स्क्वायर बराबर यानी एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एल पता है, 10 का स्क्वायर करना है, 10 का हो जाएगा 100, ठीक है, बराबर में एच स्क्वायर, तो एच तो है ही नहीं भाई, एच तो है ही नहीं। आर का स्क्वायर करना है तो यानी 6 का स्क्वायर कर दोगे 36 हो जाएगा। जब अब निकालोगे तो एच स्क्वायर बराबर लिखोगे तो बराबर में ये 100 माइनस का 36 हो जाएगा, 100 में 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा 64, यानी एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 64, और एच बराबर निकालोगे तो ये आ जाएगा 8 आपका, क्यों, क्योंकि ये रूट में चला जाएगा, और 8 इंटू 8 आपका हो गया कितना, तो आपका 64 हो जाएगा। तो 8 का पेयर बन के यहाँ से बाहर 8 निकल आएगा आपका। तो वही यहाँ पे पूरी प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है, आप देख सकते हो, इसे 8 निकालने की प्रोसेस पूरी आपको दिखाई गई है, आप देख लीजिए यहाँ पे वो पूरा निकाला हुआ है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है आपको। यहाँ पे शंकु की तिर्यक आपको जो तिर्यक ऊंचाई है वो यहाँ पे, सॉरी ये तिर्यक ऊंचाई नहीं लिखेगा, ये आपका ऊंचाई केवल है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और जिसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है उसने 10 दी हुई थी, यानी एल बराबर वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि उसका आयतन बताओ शंकु का, तो आयतन होता है 1/3 और बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3 लगाओ, ठीक है, 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कट रहा है, कट जाएगा, नहीं कटेगा तो पाई का पाई छोड़ दो। यहाँ पे आर का वैल्यू, ठीक है, तो आर का वैल्यू है आपका कितना, ये 6 है, तो 6 का हो जाएगा 36, इंटू में एच जो है आपकी, एच आ गई आपकी कितनी 8, तो 8 लगा दो यहाँ पे, काट दो भाई, कट जाएगा ना, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 12 अट्ठे, तो कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 96, ठीक है, तो 12 अट्ठे 96 वाला हो जाएगा। कहाँ गया, कहीं गलत काट दिया क्या, 12 अट्ठे 96, 12 कहाँ है, ये क्या कर दिया गलत, कुछ गलत कर दिया शायद, याद नहीं रहा। देखो 1/3 पाई, और यहाँ पर इसने पाई का वैल्यू रखा है बाद में, तो अभी तो हमने नहीं रखा था ना, तो हमारा आएगा 12 अट्ठे 96 आया था, तो क्योंकि ये देखिए 36 3 से काटा तो ये 12 कट गया था, 12 अट्ठे 96, तो 96 में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए ये 3 आपका कट चुका था तभी 12 अट्ठे 96 हुआ। अब यहाँ से पाई का वैल्यू रख दो, पाई का वैल्यू है 22/7, देखो पाई का वैल्यू रखा तभी ये आया है, नहीं रखना चाहो मत रखना चाहो, सीधा यहाँ पे 96 और पाई आपको लिख देना सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपका आंसर पूरा है, सही है, ठीक है। तो अगर आप रखना चाहो तो रखे, आप काट पीट करके ये आपका आ जाएगा पॉइंटों में, ठीक है। तो इसे भी कर सकते हो इस तरीके से। तो इस वीडियो में मैं 3 ही क्वेश्चन रहने दूंगा, अगले वीडियो में मैं इससे आगे के क्वेश्चन हैं वो उनको मैं आपको समझा दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों जरूर से शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दीजिएगा। ओके, थैंक यू।